6 और 7 फरवरी 2024 को बहुत सारे केस की सुनवाई हुई है, जिसका आर्डर अब आ गया है। एन कुशवाहा जी ने जो PIL दाखिल किया है, उन्होंने क्यू शॉप को भी पार्टी बनाया है। यह जरूरी था क्योंकि सहारा समूह कुछ करना नहीं चाहती है और केस को उलझाना चाहती है। सहारा समूह केवल समय खींचना चाहती है। कुशवाहा जी ने जो PIL दाखिल किया है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, उसको जल्द ही डिफेक्ट रिमूव कर लिया जाएगा। जल्द ही केस की लिस्टिंग भी हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल से 1% का भी भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि सहारा रिफंड पोर्टल के पास 5,000 करोड़ रुपए हैं। सारी गलती सहारा समूह की है क्योंकि उन्होंने बॉन्ड को अपलोड ही नहीं किया है साइट पर। इसका खामियाजा सहारा समूह के जमाकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि सहारा समूह पर कोई न कोई कार्यवाही करें, जिससे सहारा समूह के जमाकर्ताओं को उनका पैसा जल्दी मिल जाए। जब सहारा रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ को बांटने में 10 महीने का टाइम से ज्यादा हो गया और मात्र 1% ही बांट पाई है, तो 86,000 करोड़ बांटने में कितना टाइम लगेगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने भी डिफिशियंसी आ रही है, वह सब केवल सहारा समूह द्वारा बॉन्ड को अपलोड न करने के कारण आ रही है। SIFO का मामला 7 फरवरी को सुना गया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। विगत कई सालों से SIFO मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी भी जांच पूरा नहीं हुआ है। सरकार का शिकंजा कब सहारा समूह पर कसा जाएगा, इसका कोई भी समय सीमा नहीं। सरकार से एक गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके सहारा समूह के मामले को निपटाने के लिए कोई अन्य कदम उठाए, जिससे सहारा समूह जमाकर्ताओं के पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। सहारा समूह इस समय बेल फाइल करने में लगी हुई है। कितना बेल फाइल करेगी सहारा समूह? हर तरफ केस ही केस हैं। अभी तक अगर सहारा रिफंड पोर्टल सही से काम कर रहा होता और भुगतान की प्रक्रिया तेज होती तो पोर्टल खुद ही सहारा समूह को लिक्विडेशन की प्रक्रिया में ला दिया होता, क्योंकि पैसा तो 86,000 करोड़ चाहिए, पैसा केवल जमा है 24,000 करोड़। SIFO का मामला 7 फरवरी को सुना गया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। विगत कई सालों से SIFO मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी भी जांच पूरा नहीं हुआ है। सरकार का शिकंजा कब सहारा समूह पर कसा जाएगा, इसका कोई भी समय सीमा नहीं। सरकार से एक गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके सहारा समूह के मामले को निपटाने के लिए कोई अन्य कदम उठाए, जिससे सहारा समूह जमा कर्ताओं के पैसे देने के लिए मजबूर हो जाए। सहारा समूह इस समय बेल फाइल करने में लगी हुई है। कितना बेल फाइल करेगी सहारा समूह के? हर तरफ केस ही केस हैं। अभी तक अगर सहारा रिफंड पोर्टल सही से काम कर रहा होता और भुगतान की प्रक्रिया तेज होती तो पोर्टल खुद ही सहारा समूह को लिक्विडेशन की प्रक्रिया में ला दिया होता, क्योंकि पैसा तो 86,000 करोड़ चाहिए, पैसा केवल जमा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24,000 करोड़ बाकी का पैसा पाने के लिए रिफंड पोर्टल खुद ही कोर्ट का रुख करती और कुछ निर्णय आता, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल की देनदारी की प्रक्रिया बहुत धीमी है। एक बात और गौर करने वाली है, सरकार सहारा समूह को एक भी पाई का वित्तीय सहायता नहीं करने वाली है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार सहारा समूह की मदद करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सहारा समूह एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसा कि इसके ही इंडिपेंडेंस ऑडिटरों ने बोला था। इस तरह से सहारा समूह का कुछ भी इनकम तो हो नहीं रहा है। जो भी पैसा है सहारा समूह खर्च कर रही है, वह सब पैसा सहारा समूह के जमाकर्ताओं का है। जितनी जल्दी सहारा समूह साफ मन से सहारा समूह के जमाकर्ताओं को लौटा दे, उसी में सहारा समूह का और सहारा जमाकर्ताओं के हित में होगा, क्योंकि सहारा समूह की संपत्ति का वैल्यूएशन गिर रही है और गिरती चली जाएगी। समय रहते ही सहारा समूह को चाहिए देनदारी को निपटाएं। सहारा समूह की देनदारी बढ़ रही है क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है और सहारा समूह है कि केवल केस उलझाने में लगी हुई है। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।